जय श्री कृष्णा। मैं एस.एम. कथूरिया आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत करता हूं। आज का विषय है सिंह राशि अप्रैल 2024 का राशिफल। पहली तारीख को जो ग्रहों की स्थिति है वो मैं आपको बता रहा हूं। चार्ट में आप देख सकते हैं। जो बदलाव होने हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि अप्रैल का महीना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी महीने इस साल हिंदू कैलेंडर का नववर्ष भी शुरू हो रहा है 9 तारीख को, और पहला नवरात्रा भी उसी दिन से है। लेकिन उससे पहले 8 तारीख को, क्योंकि आपकी सूर्य राशि है और सूर्य ग्रहण लग रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक भी नहीं है। ये सूर्य ग्रहण पूर्णतः दिखाई देगा अमेरिका और कनाडा में, और कुछ आंशिक होगा यूरोप में। तो चलिए देखते हैं ग्रहों की क्या स्थिति है। जो बदलाव आ रहे हैं इस महीने वो कुछ इस प्रकार हैं। बुध ग्रह जो कि गोचर कर रहे हैं मेष राशि में, ये 9 तारीख को वक्री हो रहे हैं और 10 तारीख को मीन राशि में आएंगे जो इनकी नीच की राशि है। 14 तारीख को सूर्य भी ग्रहण लगने के बाद, 8 तारीख को ग्रहण है, उसके बाद 14 तारीख को अपनी उच्च की राशि में आएंगे, मेष राशि में। इसके बाद जो स्थिति है वो ये है कि 23 तारीख को मंगल जो कि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं 8वें घर में आएंगे, राहु के साथ अंगारक योग बनाएंगे। 24 तारीख को शुक्र 8वें घर में गोचर कर रहे हैं, ये निकलकर नवम भाव में आएंगे और 26 तारीख को अस्त हो जाएंगे। 5 अप्रैल को शनि देव भी अपना नक्षत्र बदल रहे हैं, लेकिन रहेंगे इसी राशि में। तो नक्षत्र बदलने का मतलब यह है कि ये आ रहे हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। अब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र ऐसा है कि अगर आप, क्योंकि गुरु का नक्षत्र है और इसमें अगर आप मॉरली करेक्ट काम कर रहे हैं, सही ढंग से काम करते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि शनि देव आपको रिवॉर्ड करेंगे। और अगर आपने कभी गलत काम किए हैं तो उसका यहाँ पे वो दंड देते हैं। तो इन बातों को ज़रूर आप नोट करिए और ध्यानपूर्वक चलिए। बाकी चंद्र की स्थिति देखें तो चंद्र जो है वो गोचर शुरू कर रहे हैं पंचम भाव से, धनु राशि से। तो इनकी गोचर 2.25 दिन का रहता है। जहाँ भी जाते हैं ये अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी ये जो है आपके लिए द्वादश भाव के स्वामी हैं, और ये ज़्यादातर परिणाम खराब देते हैं अष्टम और द्वादश भाव में, या जब राहु और केतु की युति में होते हैं। अब 8 तारीख को तो ये भी ग्रहण में शामिल होंगे, तो 8 तारीख भी थोड़ा इनके लिए ठीक नहीं रहेगा, और वैसे भी 8वां घर भी है। तो इससे पहले कि पूरा इसका चर्चा करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। एक चीज़ और कहूँगा कि आप अगर कोई कमेंट देना चाहते हैं, कोई किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं, तो आप नीचे दिए नंबर पर दे सकते हैं। और साथ ही कोई प्रश्न भी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपका उसका जवाब पूरी तरह से दूंगा। और चलिए शुरू करते हैं अप्रैल के महीने का राशिफल। आपके राशि स्वामी सूर्य हैं। सूर्य इस वक्त 8वें घर में चल रहे हैं। वैसे भी 8वां घर है, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, राहु के साथ है। तो यहाँ पर 8 तारीख को ग्रहण भी लगने वाला है, तो आपको थोड़ा सा पहले 8 दिन संभल कर चलना है। जब राहु के साथ ये थोड़ा दूरी बना लेंगे, जैसे 9 या 10 को, तो उसके बाद ये ऊंच की राशि की तरफ जाएंगे, अवरोही हो जाएंगे। तो तब उसके बाद स्थिति थोड़ी आपके लिए अच्छी होती नज़र आएगी। और 14 को जब ये नवम भाव में आ जाएंगे अपने ऊंच की राशि में, तो परेशानी नहीं है। उसके बाद आपके लिए टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। तब तक आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य के मामले में, आप अपने पिता के मामले में
अपने जो भी है कार्यक्रम है उनका सबका ध्यान रखते हुए, क्योंकि सूर्य जो है आपकी मान प्रतिष्ठा के भी कारक हैं। तो आप अगर ग्रहण लग रहा है इन पर, तो आप भी देखिए कहीं भी किसी कार्य क्षेत्र में आप बड़े ध्यानपूर्वक चलिए कि आपके जो आपका जो प्रसिद्धि है, आपकी जो काम करने की क्षमता है, या आप जिस तरीके से काम करते हैं उस पर कोई भी धब्बा ना आए, इस बात का ध्यान रखिए। धन की बात करें तो धन भाव के स्वामी बुध हैं। बुध बैठे हुए हैं नवम भाव में 9 तारीख तक, बहुत अच्छी स्थिति है। उसके बाद ये वक्री हो रहे हैं, और वक्री बुध आएंगे 8वें घर में। तो 8वें घर में जब आएंगे तब आपको थोड़ा सा अपने धन को लेके, अपनी जो कीमती वस्तुओं को लेकर उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं वो मिसप्लेस ना हो जाए, कोई चोरी ना हो जाए। थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखें, और अपने जो डिसीजंस हैं उस पर भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि बुध जो है वाणी के कारक हैं, आपकी प्लानिंग के कारक हैं। और ये राहु के साथ आएंगे, बकरी होंगे, तो राहु के साथ मिलकर ये आपका थोड़ा सा भ्रष्ट कर सकते हैं आपको। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिए, फोकस रखिए। 20-22 दिन की बात होती है, ताकि आप अपने कार्य जो है सही सिद्ध कर सकें। इसके अलावा धन की तो चलो ठीक है, धन तो आता रहता है और खर्चे भी बढ़ते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे, एटलीस्ट नुकसान तो बचा पाएंगे। इसके अलावा तीसरे घर की बात करें, तीसरे घर के स्वामी हैं आपके शुक्र। शुक्र ऊंच की राशि में बैठे हैं 8वें घर में। तो 8वें घर में ऊंच की राशि में जब शुक्र बैठे हो तो आपको फ़ायदा ही देते हैं। लेकिन 8 तारीख को क्योंकि ये भी ग्रहण में शामिल हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, खासकर महिलाओं के साथ जो पेश आना है उनके थोड़ा इज़्ज़त करते हुए, उनका मान रखते हुए आप चलें, तो आपके लिए परेशानियां नहीं आएंगी। इसके अलावा 23 तारीख को वैसे भी ये राशि परिवर्तन करेंगे, 24 को नवम भाव में आएंगे। उसके बाद स्थितियां आपके लिए काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। चौथे घर के स्वामी मंगल हैं। मंगल योग कारक ग्रह हैं और सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। 23 तारीख तक सप्तम भाव में है, शनि के साथ हैं। तो मंगल वैसे आपके लिए कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं करते, क्योंकि आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, चौथे घर के स्वामी हैं और नवम भाव के स्वामी हैं। तो दोनों ही घर आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं, तो आपको यहाँ लाभ ही देंगे। बस सिर्फ इतना करना है कि आपको पार्टनरशिप या रिश्तों में वाद विवाद में नहीं पड़ना है। इससे बचेंगे तो आपको लाभ ही मिलेगा। इसके अलावा पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी हैं गुरु, और यहाँ पर चंद्र बैठे हुए हैं और गुरु की दृष्टि भी है यहाँ पर। तो आप शिक्षा के क्षेत्र में, बच्चों के साथ, क्रिएटिव फील्ड में आप काफ़ी कुछ अच्छा कर पाएंगे और आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी यहाँ पर। छठे घर में जो है, छठे घर के स्वामी शनि हैं। शनि सप्तम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं और आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में है शनि, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। 7वें घर के स्वामी जैसे मैंने बताया पार्टनरशिप के उसमें है, घर में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। यहाँ पर बस सिर्फ आपको वाद विवाद से बचना है और कोई परेशानी नहीं है। 8वें घर में तो वैसे ही मैंने बताया कि ग्रहण लगने जा रहा है, सतर्क रह के चलिए तब तक, जब तक ग्रहण की स्थिति से क्लियर नहीं हो जाता, खासकर 14 तारीख तक। इसके बाद नवम भाव भाग्यस्थान है। भाग्यस्थान के मालिक जो है मंगल है। मंगल 7वें घर में बैठे हैं, तो आपके लिए 23 तारीख तक तो बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन 23 के बाद जब मंगल आ जाएंगे 8वें घर में, तो राहु के साथ अंगारक योग बनाएंगे। अब 8वां घर और अंगारक योग, ये दोनों ही बहुत ही खतरनाक एक्सप्लोसिव सिचुएशन है आपके लिए। आपको अपने धन का भी ख्याल रखना है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, अपने रिश्तों का भी ख्याल रखना है, खासकर ससुराल पक्ष की तरफ। और वाहन वगैरह चलाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत ध्यानपूर्वक चलना है। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, किसी के साथ वाद विवाद नहीं करेंगे, नहीं तो कोर्ट कचहरी तक बात जा सकती है। इस बात को संभल कर चलने की ज़रूरत है। और इसके अलावा अब भाग्य स्थान का जैसे मैंने बता दिया आपको, दशम भाव की बात करें तो दशम भाव के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र बैठे हुए हैं 8वें घर में। 8वें घर आपके लिए एक किस्म से ऊंच के बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8 तारीख खासकर क्योंकि ये भी ग्रहण में शामिल हो रहे हैं, तो उस दिन को खास ख्याल रखना है।
और 24 तारीख को ये नवम भाव में आएंगे और 26 को ये अस्त भी हो जाएंगे। तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा कार्य क्षेत्र में, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा फोकस रख के चलेंगे तो ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। एकादश भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध जो है वो 9 तारीख तक तो अच्छे हैं, उसके बाद ये वक्री होकर 8वें घर में आएंगे। तो वक्री ग्रह थोड़ा अलग से ही परिणाम देते हैं, या तो कभी अचानक से बहुत धन लाभ दे देंगे या अचानक से कोई नुकसान भी कर सकते हैं, इसलिए आपको बोला है थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो ये था सिंह राशि वालों का राशिफल। तो आपके लिए खासकर यही उपाय है कि सूर्य के वो करें आप, उपाय करें, जैसे कि एक तो गायत्री मंत्र का जाप रोज़ाना करें, और गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को जल दें। रविवार को उपवास अगर रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो सतनाजा जो है वो आप दान करें ज़रूरतमंद लोगों को, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा उपाय। बाकी व्यक्तिगत रूप से अगर कोई भी समस्या है तो आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क करें या वैदिकप्रेरिक.com पर लॉगिन करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। धन्यवाद।